हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको पता हम क्या कर रहे थे, एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे मोशन इन प्लेन के। जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे ये है फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी वी ए एंड वी बी each other to some common frame of reference. Let VAB represent the velocity of A with respect to B. Then हमें बताना, यदि दो वस्तुएं, एक A है एक B है, दो वस्तु हैं, किसी सामान्य संदर्भ फ्रेम के सापेक्ष क्रमशः वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी B से वेग से चल रही हैं, तो A का B के सापेक्ष क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ A बतानी है, विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा। हमारे इन ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हम इसको क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी। अगर हमें लिखना हो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी टर्म में लिखना चाहें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हम कॉमन निकालेंगे, तो माइनस निकालते ही कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी। इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी किसके बराबर, वी ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वी ए बी वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, माइनस को साइन को हम इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास वी बी ए प्लस वी ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, वी ए वी बी ए, तो हमारे पास ए क्या, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा हमारा, और बी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग। यहाँ पर इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पर क्या है, वी ए माइनस वी बी, लेकिन बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। तो इसको जब ऐड करेंगे हम दोनों को, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आएगा। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय द बी, बी के द्वारा कितनी ऑब्जर्व की जा रही, या वेलोसिटी ऑफ ए अपीयर टू बी, बी को कितनी अपीयर होगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन को पहले एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर सोल्व नहीं होता है तो वीडियो को आगे मूव करें। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, अगर रेन हमारी वर्टिकली गिरी है विद रिस्पेक्ट टू 35 मीटर पर सेकेंड, ए वुमेन राइड्स ए बाईसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इसको हम समझाने के लिए हम पहले से इसकी थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। ये इसको हम क्या बोलेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम, इसको क्या बोलेंगे, रेन मैन बोलो या वुमेन, रेन वुमेन प्रॉब्लम। देखो इसको डील कैसे करते हैं, अगर हमारे पास मान लेते हैं बारिश आ रही है, रेन ऐसे, बारिश कैसे आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या आ रही है, नीचे की तरफ है। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ है, नीचे की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी आर है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन ये डाउनवर्ड है।
अगर हम यहां पर कंसीडर करें, इस डायरेक्शन को हम x मानते हैं, ऊपर वाले को y, नीचे की तरफ नेगेटिव y, इधर क्या हो जाएगा माइनस y। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन आएगी वो क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगी, रेन वी आर क्या आ जाएगी, माइनस जे कैप हो जाएगी, तो नीचे की तरफ होगी। मान लेते ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड, क्या है ग्राउंड। यहां पर कोई मैन है या वोमेन है, वो क्या कर रहा है, चल रहा है, ये चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितनी स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन की जो स्पीड है यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई कैप, हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो वेलोसिटी दिखाने के बाद हम इसमें क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है। हमें क्वेश्चन यहां पर क्या क्या पूछे जाते हैं, हमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता हमें यहां पर, इन विच डायरेक्शन men should hold the umbrella, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को क्या करना है, होल्ड करना है। तो सबसे पहले सबकी क्या दिखाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन की भी क्या दिखाएंगे, वेलोसिटी दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे, मैन की वेलोसिटी दिखाएंगे। अगर हम इनकी सबकी वेलोसिटी दिखाते हैं, जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, ये बिल्कुल नीचे की, डाउनवर्ड इस तरफ है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन है। अगर हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ मैन की है किसके तरफ है, हमें यहां पे निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर टू मैन को कितनी अपीयर हो रही है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर माइनस क्या लिखेंगे, वी एम, वी आर माइनस वी एम। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, माइनस वी आर जे कैप, माइनस हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वी एम आई कैप। हमारे पास ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको हम फिर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन ये भी हमारी किस तरफ हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी हमारे पास। जो अगर ये इस डायरेक्शन में अगर होगी, हमारे को ये आ जाएगा, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी हमारे पास, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन। इनके बाद इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालें। जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट की वेलोसिटी यहां से निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो वेलोसिटी ऑफ रेन की होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो वेलोसिटी यहां से निकल के आएगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट उसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या करना है, अम्ब्रेला को क्या करना है, होल्ड करना है। तो हम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या कर बनाएंगे, अम्ब्रेला बनाएंगे, अम्ब्रेला। और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास टेन थीटा होगा, एंगल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा, टेन थीटा हो जाएगा। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ये वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो वी एम डिवाइड बाय हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा।
थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल विद वर्टिकल, वर्टिकल अम्ब्रेला। इसको मैं एक बार दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखो इधर। हमारे पास हमें क्या बताने थे, रेनमैन प्रॉब्लम। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन दी होगी, किस डायरेक्शन में है। दूसरी चीज दी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन दी होगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि वो क्या कर सके, बारिश से बच सके। बारिश से बचने के लिए हमें पहले वेलोसिटी ऑफ रेन मान ले, वर्टिकली क्या दी हुई है, डाउनवर्ड दी है। वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो क्या हो जाए, वी आर जे कैप हो जाएगी, डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स एक्सिस की तरफ है तो वी एम आई कैप। तो मैन को कितनी अपीयर होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर माइनस क्या लिखेंगे, वी एम माइनस वी आर जे कैप माइनस वी एम। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ हमारे पास जो मैन होगी वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस में ये आ जाएगा। इसका जो हमारे पास क्या आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन। उसके बाद हमने क्या निकाला, जिस डायरेक्शन में हमारे पास बारिश आ रही होगी। यहाँ पर अगर हम बारिश की स्पीड निकालना चाहें, हमारे जो डायरेक्शन बताना है, तो हमारी जो डायरेक्शन है ये वाली आएगी, इस डायरेक्शन में। जस्ट इसके पैरेलल जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वही डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, हमारी रेन की होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन की होगी। अगर हमारे पास थीटा एंगल पर वो होल्ड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस डायरेक्शन में होल्ड कर सकता है। अभी हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। जो रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, कितनी स्पीड से, 35 मीटर पर सेकंड से। ए वोमेन, देखो हमने पहले एक एक चीज को बनाते हुए चलेंगे, जो हमें गिवन चीज मिल रही है, हमें मिल रही है यहां पर। तो रेन है हमारी क्या है, डाउनवर्ड है, ऐसे डाउनवर्ड दी हुई है वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो हमारे पास क्या दे दी, वेलोसिटी ऑफ रेन दे दी। वेलोसिटी ऑफ रेन हमें कितनी दी हुई है, 35 मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में हो जाएगी ये, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या होगा, ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड होगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा, राइड से बाईसाइकिल। एक वुमेन है जो हमारे पास यहाँ पर बाईसाइकिल को राइड कर रही है, ये बाईसाइकिल के ऊपर बैठी हुई है। तो इसके ऊपर बैठी हुई है, तो इसके बाईसाइकिल, और कितनी स्पीड से जा रही है वुमेन्स, वुमेन जो हमारी जा रही है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। किससे किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अगर हमारे पास ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम यहां पर बनाएं ईस्ट टू वेस्ट, हमने ये डायरेक्शन को हमने मान लेते ईस्ट चूज कर लिया। इस डायरेक्शन को हमने क्या चूज कर लिया, वेस्ट चूज कर लिया। तो हमारे पास नॉर्थ कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और साउथ कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी हमारे पास इस डायरेक्शन में। और वर्टिकली क्या गिर रही होगी, हमारे पास रेन गिर रही होगी। तो जो रेन गिर रही होगी हमें हमें क्या होना, व्हाट इज डायरेक्शन इन विच सी होल्ड द अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन में करें। बारिश है हमारी दिशा में गिर रही है, एक महिला पूर्व पश्चिम दिशा में साइकिल चला रही है, उसे अपनी छतरी की किस दिशा में पकड़नी चाहिए, उसको छतरी किस डायरेक्शन में पकड़नी चाहिए, हम यहां से निकालेंगे। तो हम यहां पे क्या निकालना है, पहले हम क्या निकालें, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, ईस्ट से क्या जा रही थी, वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास, डायरेक्शन में हमारे पास क्या जा रही थी, वर्टिकली जा रही थी। तो हमारे पास हमें क्या करना था, हमें रेन वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है, ठीक। हमने इस डायरेक्शन को ईस्ट डायरेक्शन लिया है, इसको हमने वेस्ट डायरेक्शन लिया। हमारी रेन कहाँ गिर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है।
हमें क्या क्या गिवन था, वेलोसिटी ऑफ रिवर है हमारे पास माइनस, यहाँ पर अगर हम लेना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन्स है, वो हमें कितनी दे रखी है ये हमारे पास क्या होगी 15 क्या हो जाएगी आई कैप, इस डायरेक्शन में जा रही है 15 आई कैप, तो 15 आई कैप है, तो हम इसको 15 आई कैप वेलोसिटी ऑफ रेन निकालें, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालें रेन निकालें विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, वो क्या आ जाए वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, तो वो कितनी आ जाएगी, रेन की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है -35 जे कैप हो जाएगी, उसके बाद 15 क्या हो जाएगी आई कैप -15 आई कैप, तो -35 ये जे कैप हो गई 15 आई कैप हो गई, तो हमें दोनों को शो करना है, तो इनको हम शो कहाँ करेंगे, 35 हमारे पास क्या है जे कैप है, 35 जे कैप नीचे की तरफ है, 35 मीटर पर सेकंड है, एक हमारे पास वेलोसिटी क्या थी माइनस थी, हमारे पास -15 आई कैप, अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास ये -15 ये डायरेक्शन हो गई, हमारे पास 15 हो गई, अगर 15 ये डायरेक्शन है तो इसका अगर हम वो बनाना चाहें रिजल्टेंट, तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, ये इधर, और यहां से इधर बनेगा, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा इधर होगा, जो रिजल्टेंट इधर होगा वो क्या होगा बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, और इसके साथ एंगल कितना बनाएगी थीटा, ये एंगल यहाँ बना रही है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है अम्ब्रेला को क्या करना है होल्ड करना है, तो इसका मतलब जो हमारी बारिश आ रही होगी इस डायरेक्शन में आ रही आएगी, हमारे को इस डायरेक्शन में बारिश आती हुई नजर आएगी, हमें इस डायरेक्शन में बारिश आती हुई नजर आएगी, ये आएगी ऐसे, तो अम्ब्रेला के साथ वर्टिकल कितना एंगल बनेगा ये थीटा एंगल बनेगा, तो थीटा कितना होगा हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर 15 है हमारे पास, 15 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 35, तो हमारे पास 15 डिवाइड बाय 35, 15 डिवाइड बाय 35 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 से करेंगे 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 7, तो हमारे पास थीटा एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 3/7, ये हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा 3/7 वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट, देखो हमारे पास जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये किसकी तरफ बन रहा है, ये वेस्ट की तरफ जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है हमारा, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारे पास क्या है वेस्ट डायरेक्शन है, दोबारा देखें इधर क्वेश्चन को हमने क्या बोला हुआ है ए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ गिर रही है, एक वुमेन है जो साइकिल लेके जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, हमारी मान लेते ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से कहाँ जा रही है वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हमारी मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से कहाँ जा रही है वेस्ट जा रही है, इससे वेस्ट जाएगी, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो हमारी ये डाउनवर्ड आएगी, ये एक तो नीचे की तरफ आएगी नीचे की तरफ, और एक कहाँ आएगी बेटा हमारी इधर आएगी, तो हमारे पास जो डायरेक्शन कितना एंगल जो बनाएगी, जो हमें क्या बताना था यहाँ पर व्हाट इज डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन सी होल्ड द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को जो होल्ड करेगी उसके साथ उसका एंगल कितना बनेगा, ये 10 इनवर्स 3/c विद द वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट, हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा था बेसिकली ये किसकी तरफ बन रहा था जो वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ बन रहा था, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा फिर थोड़ा ध्यान से देखें, हमने क्या बताया, यहां पर कोई वुमेन्स है जो साइकिल पे चल रही थी, इससे वेस्ट की तरफ चल रही है, बारिश लगातार क्या आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, वर्टिकली अगर डाउनवर्ड आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी 35 माइनस जे कैप नीचे की तरफ होगी, उसके बाद हमारे पास जो साइकिल है, साइकिल जो वुमेन चल रही ईस्ट से वेस्ट, हमने ये वाले डायरेक्शन को हम क्या माना है एक्स डायरेक्शन माना है, अगर ये एक्स डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा,
तो हमारे पास इसकी 15 आई कैप, रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, तो माइनस 35 जे कैप माइनस 15 आई कैप। ये हमारे पास जो डाउनवर्ड 35 कैप, ये इधर क्या आ जाएगी माइनस 15। तो हमारे जो रिजल्टेंट है कहीं ना कहीं जो हमेशा क्या निकाल वेलोसिटी ऑफ रेन के निकालने वेलोसिटी ऑफ वुमेन, यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, इसका मतलब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर टू वुमेन, वुमेन को कितनी अपीयर होगी, जितनी वेलोसिटी ये अपीयर होगी जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, हमें अम्ब्रेला को क्या करना है होल्ड करना है। तो हमारे पास ये एंगल आ गया tan इनवर्स 3/7। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। कल हमने स्पीड के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, इसके क्वेश्चनों को हमें कैसे सोल्व करना। अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर, हमें क्या देगा स्पीड ऑफ बोट दे रखी है हमें। इट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन द 7 मिनट, शॉर्टेस्ट पाथ 7 मिनट में। वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज, एक नाव की स्थिर जल में गति कितनी है 4 किलोमीटर पर घंटा है। वह 2 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे मार्ग से 7 मिनट में पार करती है। नदी की गति क्या है। तो हमारे पास जो नदी की गति है हमें निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करने के बाद इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं फिर सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये रिवर है, ठीक है, रिवर है और रिवर के अंदर ये हमारा रिवर के अंदर पानी चल रहा है भाई, ऐसे ब्लू कलर में हमारे पास रिवर के अंदर क्या है पानी। जो रिवर है हमारी किस डायरेक्शन में चल रही है, जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन ये है नीचे राइट की तरफ हमारी रिवर चल रही है। स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हमें क्या दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। स्टिल वाटर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर कभी ये बोला जाए वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हमें कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको मीटर पर सेकंड में करना चेंज करना चाहे हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें 5/18 से, तो हमारे पास क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड क्या आ जाए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ द विड्थ 2 किलोमीटर, जिसकी विड्थ है वो हमें कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर दे रखी है, ठीक। अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन द 7 मिनट्स, जो ये क्या करता है 7 मिनट में इसको शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्या करता है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। इट क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर इसकी शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन द 7 मिनट, 7 मिनट में क्रॉस करता है। वेलोसिटी ऑफ ए रिवर की हमें बतानी है। हम मान लेते हैं यहां पर हमारी जो बोट है, बोट जो शॉर्टेस्ट पाथ मान लेते हैं, यहां पर ए पॉइंट है, ये यहां पर बी पॉइंट है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बी से बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ये हमारे पास क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जो हमारी बोट है वो हम मान लेते हैं वो हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो कुछ ना कुछ ये एंगल बनाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये होगा। उसके साथ ये एंगल अगर कितना बना रही है थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है थीटा एंगल बना रही है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा रिवर का, इधर कोई कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक। हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी थी कि जो अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ से क्या करना है क्रॉस करनी है रिवर को, तो शॉर्टेस्ट पाथ को क्रॉस करने के लिए हमने बताया था जो ये एंगल होगा क्या होगा, ये एंगल होगा हमारे पास वो कितना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट। हमारे पास एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगी हमारे पास रिवर
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हमें डिवाइड करनी होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाए। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो हमारे पास नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट है हमारे पास, बोट है रिवर के रिस्पेक्ट में, कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर 5 साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ जाएगी 5 साइन थीटा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी। उससे पहले हमें क्या बताया गया, हमें इट क्रॉसेज द रिवर 2 किलोमीटर द शॉर्टेस्ट पाथ इन द 7 मिनट। 7 मिनट में क्रॉस करती है, 7 मिनट में क्रॉस करती है। तो इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस, जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, वेलोसिटी ऑफ बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हमारे पास जो इधर आएगा कंपोनेंट वो कितना आएगा, वी बी आर कोस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हमारे पास कौन सा होगा, कोस थीटा होगा। और उसको इसी डिस्टेंस के अलोंग इसको कितना चलना है हमें, डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस के अलोंग, कितना चलना हमें डिस्टेंस हमें चलना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलना है। और टाइम कितना लग रहा है इसको, 7 मिनट। अगर इसको किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा मीटर। और मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 7 इंटू में 60 कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ बोट की यहाँ पर रिवर की विद वाई एक्सिस के अलोंग, वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आ जाएगी हमारे पास। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2000 है, टाइम हमारे पास कितना है 7 मिनट, 7 इंटू में क्या कर देंगे 60, और ये किसके बराबर वी बी आर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 5 क्या लिखेंगे, कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब 5 से इधर करेंगे कितना आ जाएगा 4, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पे करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 20/21 आ गया। कोस थीटा कितना आ गया 20/21 आ गया। अगर ये हमारे पास कोस थीटा कितना है 20/21 आया है कोस थीटा, हमें किसकी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है, तो हमें साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर हमने ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस इसका कितना है 20 है और हाइपोटेन्यूस कितनी है 21 है। तो 21 के स्क्वायर में से माइनस करें, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अगर ये साइड निकालना चाहें तो 441 माइनस क्या करें 400, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 41 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 41। तो वेलोसिटी ऑफ जो रिवर आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी 5 इंटू में इसका एंगल कितना आएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, √41 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 5 बाय में क्या हो जाएगा 21। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास, हमने क्या किया है 5 हमारे पास यहाँ पर क्या है मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर जो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा से हमारा आंसर किस में है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ हमने 5/18 से मल्टीप्लाई, यहाँ हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसके पास आंसर आएगा हमारे पास 5.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर देखते हैं, इसको रिव्यू करते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल बोट। जो स्पीड है जो बोट की कितनी 18 किलोमीटर पर आवर है हमें दे रखी है बोट की। दूसरे इट क्रॉस द रिवर विथ 2 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन द 7 मिनट। 7 मिनट में इसको क्रॉस कर रहा है। तो हम इससे डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ, हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल सकते अलोंग द वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट की क्या आ जाएगी हमारी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर डिस्टेंस बाय क्या करेंगे स्पीड कर देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हमारे पास कितना है 7 मिनट इंटू 60, 7 इंटू 60। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा 20 बाय में 21 आ जाएगा।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होती है हमारी, जो यहाँ पर एक हमने इसका यूज किया था, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट कितना आता है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू में साइन थीटा। ये कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ जो क्या है रिवर है, वो दोनों क्या हो जाए इक्वल एंड अपोजिट। इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा वी आर जी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए मैन वॉक इन द रेन, एक मैन है रेन में वॉक कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से। द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री उसके ऊपर एंगल से गिर रही है। व्हाट विल बी द डाउनवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या होगी रेन ड्रॉप की, उसने वेलोसिटी क्या दे दी, बेसिकली वर्टिकली गिर रही है। एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट टू में एक व्यक्ति है वर्षा में कितनी स्पीड से चला, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। वर्षा की बूंदें क्षितिज से 45 डिग्री का कोण पर गिरती हैं। वर्षा की नीचे की और गति और तथा व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा की गति क्या होगी, हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, बेसिकली रेन की एक वेलोसिटी बतानी है और दूसरी की वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मैन बतानी है। अगर हमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ए मैन वॉक इन द रेन विद वेलोसिटी ऑफ, मैन वॉक कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। हम यहाँ पर एक ग्राउंड बनाते हैं पहले, सबसे पहले ग्राउंड में यहाँ पर ये क्या है ग्राउंड है, हमारा मैन ये चल रहा है इस स्पीड से, कितनी स्पीड से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसके ऊपर जो रेन गिर रही है मैन चलते हुए, तो 45 डिग्री के ऊपर इसके ऊपर गिर रही है। अगर हम यहां पर ये बनाए, यहां पर ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। इसने क्या बोला है, जो रेन है रेन डाउनवर्ड गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ जो रेन की होगी वो डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पर इस तरफ होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर होगी। वेलोसिटी ऑफ मैन की किधर है, हमें दे रखी एक्स एक्सिस की तरफ इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन ये हो गई। अब इसमें दूसरी चीज क्या बोली हुई इसने बताया हुआ है जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप 45 डिग्री बना रही है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर क्या है रेन की है, वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन ये इधर है। ये इधर आएगी, तो इसके साथ ये एंगल कितना बना रही, ये वाला ये एंगल पूछे, ये वाला, दोनों एंगल कितने होंगे 45 डिग्री होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ जो मैन हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। ये एंगल अगर 45 है तो हम क्या लिखेंगे बेटा 10 45 क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, बेस क्या है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ मैन हमें कितनी दे रखी है 10, वी आर बाई क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 की 1 वैल्यू इधर ले जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन आएगी हमारे पास, रेन आ जाएगी वो कितनी आएगी 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, क्योंकि 1045 1 है तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी हमारे पास, दोनों की वेलोसिटी सेम है, 10 इसकी है 10 इसकी, 10 इधर है 10 इधर है, अगर इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ जो रेन आएगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हमारे पास वो क्या आ जाए 10√2 आ जाएगी। अगर दो वेक्टर अगर क्या है सेम है, अगर निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, नीचे की तरफ कितनी आएगी -10 जे कैप, और ऊपर की तरफ यहाँ पर कितनी आएगी 10 आई कैप, प्लस क्या हो जाएगी हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन की है हमारे पास क्या आ जाएगी 10 आई कैप, जो हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रही थी हमारे पास, तो -10 आई कैप। तो इसका जो रिजल्टेंट हम निकाल देंगे कितना आ जाएगा -10 जे कैप और -10 आई कैप। हमने जो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रेन ली थी हमने यहाँ पर मैन, अगर हम इसकी वेलोसिटी अगर डायरेक्शन हम क्या कर दें
अपोजिट भी कर दें तो क्या रहेगा, ये जो स्ट्राइक्स कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको क्या करें, इस डायरेक्शन में चलाते हैं, मैन को इधर लें, वेलोसिटी ऑफ मैन की इधर ले लें, तो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारी 10 i कैप माइनस 10 j कैप वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी हमारे पास, जो 10। इसी क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, हमने क्या बताया। ए मैन वॉक इन द रेन विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर। एक मैन है हमारा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ मैन है, विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा हमारी, ये आएगी। तो हमने मैन की जो स्पीड है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर आ जाएगी, रेन की इधर आ जाएगी, तो रिजल्टेंट हमारा इधर आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगी, 10 आएगी हमारे पास। ए बोट मैन कुड द रो हिज बोट विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ही वॉन्ट्स टू टेक हिज बोट फ्रॉम P टू पॉइंट Q just opposite on the bank of the river flowing at speed 4 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें क्या बोला, एक बोट है, ए बोट मैन कुड द रो हिज बोट विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो उसको बोट को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चला सकता है बस, ठीक। ही वॉन्ट्स टू टेक हिज बोट फ्रॉम P टू पॉइंट Q जस्ट अपोजिट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जस्ट अपोजिट जाना चाहता हम, पहले हम रिवर की बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये रिवर है, हमारे पास रिवर है, और इसकी ये क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है हमारे पास इधर। ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर की हमारी ये डायरेक्शन है, ठीक। उसके बाद बोला है ये कहां से कहां जाना चाहता है, यहां पर एक पॉइंट P है मान लेते हैं, इधर पॉइंट क्या है Q, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, P से Q सीधा परपेंडिकुलर। ही वांट्स टू टेक द हिज बोट P से Q जस्ट अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। जो रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, वो क्या है 4, ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितने हैं, 4 किलोमीटर पर आवर बता रहे हैं। और जो वेलोसिटी ऑफ बोट की है वो हमारे पास कितनी दी है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर कितना दे रखे हैं, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, हमें कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास दोनों की दोनों स्पीड कैसी है, हमारे पास दोनों की दोनों स्पीड हमारे पास कैसी है, मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर भी हमारे पास कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट 10 मीटर क्या है पर सेकेंड है, हमारे पास दे रखी है। ही शुड रो हिज बोट, तो उसकी बोट को किस डायरेक्शन में वो अलाइन करें, क्या करें डायरेक्शन में अलाइन करें। तो कुछ ना कुछ इसको बोट को हमेशा इसको कुछ ना कुछ इस एंगल में बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट की डायरेक्शन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये एंगल कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाएगा। जब इसको परपेंडिकुलरली जाना होता है तो हमने इसके लिए क्या एक बताई थी, एक स्पेशल कंडीशन बताई थी। स्पेशल कंडीशन ये होती है, तो हमारे पास जो साइन थीटा होता है, जो हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 4, ये हमारे पास कितनी है 10, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 5, 2 बाई क्या हो जाएगा 5। तो ये कितना बनाएगी एंगल, अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 हमारे पास क्या बन जाएगा एंगल बन जाएगा। और एंगल किसके साथ बनेगा, PQ के साथ बनेगा। और देखो ये जो डायरेक्शन होता है रिवर की डायरेक्शन में जाने को हम क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर हम रिवर की डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपस्ट्रीम, क्या बोलेंगे अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम बोलेंगे। तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन में होगा। तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा होगा, एट द एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5 विद द 5, तो हमें दे रखा है। तो साइन इनवर्स 2/5 विद पी क्यू। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में अगर एंगल दोनों दोनों क्या नजर आ रहे हैं, सेम। ये लेकिन क्या है, इन कौन सी डायरेक्शन में, हमें अपस्ट्रीम में है। ये कौन सी में है, अपस्ट्रीम में, ये ऑप्शन। ये ऑप्शन किस में है, इन डाउनस्ट्रीम में। किस में, डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इन दोनों में डिफरेंस है एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5 विद पी क्यू इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, एक होगा डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में होगा हमारे पास। क्वेश्चन को देखो दोबारा फिर रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान सुनना। हमें एक बोट दी गई है जिसकी स्पीड हमें कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड। बोट हमारी 10 मीटर पर सेकंड से चल सकती है मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर हमारी इस डायरेक्शन में जो रिवर जा रही है, जो उसकी वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर की कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। हमें क्या निकालना, उस एंगल पे सेट करना ताकि ये सीधी चली जाए। तो इसके लिए हमारे पास एंगल कौन सा होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइड बाय में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है हमारे पास। तो 4 बाय क्या करेंगे हम, 10 करेंगे। तो डिवाइड 2/5 है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/5 हो जाएगा। हमारे पास बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ए बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास जो बोट की जो स्पीड है, बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर है इन द स्टिल वाटर में, क्रॉसेज ए रिवर ऑफ द विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन किलोमीटर पर आवर। एक नाव जिसकी गति स्थिर जल में, मतलब बहते हुए जल में, यानी कि स्थिर जल में कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वह 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे रास्ते से 15 मिनट में पार करती है। नदी की गति क्या है, हमें नदी की गति बतानी है। देखो सेम तरह का क्वेश्चन जो हमने पहले किया था अभी। अगर हमारे पास ये रिवर है और रिवर जो क्या कर रही है, हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, हमारी ऐसे जा रही है, ठीक। ए बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हमें क्या दे रखी है, हमें इसकी बोट की दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की दे रखी है कितने में, विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर में दे रखी है। क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ, इसकी जो विड्थ हमें कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हमें क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है। यहां पर हमें क्या है, विड्थ गिवन है। और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब क्या होगा, यहां पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब होगा, यहां से मान लेते ए पॉइंट है, क्या है, ए पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, ए पॉइंट से कहां जा रही है, बी पॉइंट पे जा रही है। तो इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे से जाएगी तो 1 किलोमीटर है। तो इसके अलोंग सिर्फ वेलोसिटी कौन सी होगी बोट की, वाई एक्सिस के अलोंग होगी हमारे पास, और वो 15 मिनट में जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर की हमें बतानी है। अगर मान लेते हैं ये किसी एंगल, इतने एंगल पे यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट की है विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। वो हमारी 5 इधर जा रही है बोट, ये इसके साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कितना बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 5 कोस थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 साइन थीटा हो जाएगा। जो बोट है इसको क्रॉस करेगी, इस डायरेक्शन में सिर्फ जाएगी, तो हमारे पास जो इसको टाइम लगेगा वेलोसिटी ऑफ बोट की वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसको हमने, ये डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस बोल लें, वाई डायरेक्शन बोल लें। ये रिवर वाले डायरेक्शन को हम एक्स मान लेंगे। वाई के अलॉन्ग कितनी आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमें डिस्टेंस दे रखा 1 किलोमीटर, तो हम इसको किलोमीटर ही रखते हैं, 1 किलोमीटर। टाइम कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट को आर में 15 डिवाइड बाई 60, 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।
जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कितनी आ रही है 5 cos थीटा। 5 cos थीटा किसके बराबर है 4 के बराबर। तो cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारे पास 4/5 के बराबर आ गया। या तो ये मान सकते हो ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ गई वो कितने किसके बराबर आ गई 4 के बराबर आ गई। या cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 4/5। ये cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। अगर हम ट्रायंगल बनाएं, ये अगर हमारे पास सामने वाली साइड 3 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास यहाँ पर cos 37 किसके बराबर होगा 3 बाय ये किसके बराबर 4/5। तो यहाँ पर हमारा एंगल आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 37 डिग्री। जो वेलोसिटी होगी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वेलोसिटी ऑफ किसकी होगी रिवर की होगी। यहाँ पर जब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास किसके बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और हमारे पास साइन थीटा, ये इसके बराबर होगी। वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है हमें, ये हमारे पास कितनी गिवन है 5 है और साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। 5 से 5 कैंसिल 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से सुनो ये बात को। हमें बोट दे रखी है जिसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में जो बोट की स्पीड हमें कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। हमें उसको किसी ऐसी डायरेक्शन में सेट करना है ताकि वो कहाँ चले, सिर्फ जो नदी के है वो क्या जाए बिल्कुल परपेंडिकुलर जाए, तो उसके क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे जाए। तो हमारे पास क्या करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ रेन को कैंसिल करने के लिए कौन सा कंपोनेंट बनेगा इसका, जो हमारा हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट बनेगा नेगेटिव, वो इसको क्या करेगा कैंसिल करेगा। तो हमने पहले क्या निकाला, इसका डिस्टेंस था 1 किलोमीटर था, टाइम इतने मिनट, तो वेलोसिटी ऑफ बोट की इस कंपोनेंट के अलोंग हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 4 आ गई। तो इससे हमने ये एंगल निकाल दिया, एंगल हमारे पास कितना आ गया 37 डिग्री आ गया। अगर एंगल निकालने के बाद हमें क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी किसके बराबर होगी, हमारी किसके बराबर होगी 5 साइन थीटा, इसके बराबर हमने पुट की तो 5 साइन थीटा तो 3/5 और कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रिवर की आ जाएगी वो कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, एक मैन अगर स्टैंडिंग है रोड पे, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। उसको रेन को उसको क्या करना है हटाने के लिए, रेन से बचने के लिए उसको रेस्ट पे है वो 30 डिग्री पे क्या बनाना पड़ रहा है एंगल बना। ही थ्रोन द हिज अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को क्या करता है थ्रो करता है, एंड स्टार्ट्स रनिंग, वो अम्ब्रेला को फेंका, उसने भागना क्या किया स्टार्ट किया, वो 10 किलोमीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट किया। ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, उसके बाद ऐसा लगा कि वो बारिश कैसे गिर रही है वर्टिकली गिर रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, रोड के रिस्पेक्ट में हमें क्या बतानी है रेन की वेलोसिटी बतानी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हमें क्या करना है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, रोड पे स्टैंडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ जो वेलोसिटी ऑफ मैन की है वो कितनी है, स्टैंडिंग का मतलब 0 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद हमें क्या बोला है, उसके बाद 30 डिग्री क्या बना रहा है एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हम रेन निकाले, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारे पास कितनी है 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ही होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू जो मैन है और वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल ही होंगे। यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ रेन निकालेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ध्यान देना, जो बारिश है हमारी कितना बना रही है 30 डिग्री एंगल बना रही है विद वर्टिकल के साथ। अगर 30 डिग्री अगर एंगल बना रही है, मान लेते हैं वो स्टैंडिंग है और 30 डिग्री क्या बना रही है एंगल बन रहा है, किसका बन रहा है अम्ब्रेला का। ये हमारे पास क्या है अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का कितना एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री वर्टिकल के साथ। अगर ये एंगल हमारे पास कितना है
30 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन की होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये 30 एंगल है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और इसके कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, कंपोनेंट कितने बन जाएंगे, जो कंपोनेंट अगर हम बनाए, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों सेम ही है, जो हमने यहाँ से सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन ही है, तो हमारे पास एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास कौन सा आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ जाएगा, sin 30 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, sin 30। अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन लिखें यहाँ पर से, वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास कितनी है, वी आर हमारे पास क्या है, अगर मान लेते हैं ये डायरेक्शन को हम x मान लेते हैं, क्या मान लिया हमने x, इस डायरेक्शन को हम क्या मान लिया, y मान लिया, हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अगर हमने इसको x माना है तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन की है, नेगेटिव की तरफ हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर, और वी आर कोस क्या लिखें 30, कोस 30 हमारे पास कितना होता है, √3/2 जे कैप, हमारे पास माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर बाई में 2 आई कैप, ये हो जाएगा। हमारे पास रेन की निकल के आ गई। उसके बाद क्या बोला, ही फाइंड, वो अम्ब्रेला को फेंक के 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करना स्टार्ट करता है, वो भागना स्टार्ट करता है, तो उसकी दोबारा से हम स्पीड फिर निकाल सकते हैं। जब वो भागना स्टार्ट करेगा तो उसका मतलब क्या हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन, हम उसको m2 मान लेते हैं, m2 उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रिस्पेक्ट टू m2, वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ m2, मैन के निकालनी है। रेन की हमने ऑलरेडी निकाल रखी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन की हमारी जो आ रही थी यहाँ पर, वो कितनी आ रही थी, हमने यहाँ पर निकाली थी, सोल्व करी, देखो हमारी माइनस वी आर √3 माइनस जे कैप माइनस वी आर बाई 2 आई कैप, हमारे पास नीचे की तरफ वेलोसिटी आ रही है हमारे पास माइनस वी आर √3 बाई क्या है 2, और ये क्या है जे कैप, एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी ऑफ वी आर डिवाइड बाई 2 आई कैप, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन की भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10। हमारे पास अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर हमारा एक्स एक्सिस की तरफ भागता है, अगर इसके हम क्या लिखते हैं, डायरेक्शन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन m2 क्या लिखते हैं 10 आई कैप, हमें क्या लिखे 10 आई कैप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 आई कैप। तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या करेगा, भागेगा, क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन वर्ब है, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन m2 हमारे पास ये आ जाएगी। हमें उसने ये बताया है वेलोसिटी ऑफ मैन m2 जब वो भागना स्टार्ट करेगा तो सिर्फ उसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा, सिर्फ मैन m2 के पास क्या होगा, वर्टिकल डाउन यानी जे कैप वाला कंपोनेंट होगा, या माइनस वी आर √3/2 जे कैप माइनस वी आर बाई में 2 आई कैप प्लस 10 आई कैप, ये हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जीरो होगा तो इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, हम जीरो के बराबर पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस वी आर बाई में 2 प्लस में 10 हमारे पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, तो इधर लेके जाएंगे इसको, तो हमारे पास कितना माइनस वी आर बाई में 2 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर आके वेलोसिटी ऑफ जो रेन आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ गई हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ गई 10 हमारे पास क्या आई, किलोमीटर पर आवर। एक तो हमें ये निकालना था, एक दूसरी निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, स्टैंडिंग मैन की वेलोसिटी ऑफ रेन की 10 आ गई, तो उसकी रिस्पेक्ट में स्टैंडिंग मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन अगर हम निकालेंगे, क्या निकालनी थी, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें दूसरी क्या निकालनी थी, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, रोड की रिस्पेक्ट में हमें स्पीड निकालनी थी, और स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा फिर देखें क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक मैन था, मैन शुरू में क्या था, रेस्ट पे था, उसको क्या करना था, अम्ब्रेला उसको होल्ड करना पड़ रहा था, कितने एंगल के ऊपर 30 डिग्री एंगल, अगर 30 डिग्री के एंगल के ऊपर उसको होल्ड करना पड़ रहा था तो इसकी स्पीड तो जीरो थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन,
तो जो सारी थी यहाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो हमने इसको कंपोनेंट दिखाई, उसके बाद 30 डिग्री एंगल है, तो हमारी बारिश ऐसे आ रही होगी, तो हमारा वी आर साइन 30, वी आर साइन कोस 30। वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ से कितनी आ गई, कोस 30 माइनस यहाँ पे √3/2, यहाँ पे वी आर बाई यहाँ हो गई। तो मैन क्या होगा, जब उसको हेड करना होगा तो मैन को कहाँ भागना स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर बिल्कुल तो इसी डायरेक्शन में दोबारा से फिर भागेगा वो, हमने दिखाया यहाँ पर। मैन किस डायरेक्शन में जाए, माइनस आई कैप, इसी डायरेक्शन में भागेगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन आएगी विद रिस्पेक्ट मैन m2, हमने क्या लिखा, मैन माइनस 10 आई कैप, तो यहाँ से हमने पुट किया। सिर्फ सारी इसको वेलोसिटी कैसी नजर आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसी नजर आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली जो डाउनवर्ड है, जो अगर उसको नजर आ रही है, क्या रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इसको इक्वेट टू 0 किया। वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास देखो इधर यहाँ पर 10 था, इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी हमारे पास, 20 किलोमीटर पर सेकंड। 2 को इधर करेंगे कितना, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 15t² माइनस 420, यहाँ पर प्लस साइन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कहाँ बताना, एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे बताना है। हमें क्या दे रखा, पोजिशन वेक्टर दे रखा भाई। पोजिशन वेक्टर हमें कितना दे रखा है, 15t², और आगे क्या है, आई कैप, प्लस 4 माइनस 20 t² जे कैप, हमें ये दे रखा है। अगर इसको हम एक बार टाइम की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, dr/dt। तो वो क्या हमारे पास क्या निकल के आएगा, dr/dt क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी। क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, 15t⁻², तो इसका डिफरेंशिएशन पावर 2, इसको आगे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 30t आई कैप, प्लस 4 का कितना होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, माइनस t⁻² आगे लेके आएंगे तो कितना होगा, 40t जे कैप, ये हो जाएगा हमारे पास। और इस वेलोसिटी को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv में dt। या फिर बोलो जो पोजीशन को है हमने क्या कर दिया, 2 बार क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दें, पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा 30t। इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, 30t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ये हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सचेंज का 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका अंडर रूट करके स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या हो, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 16 का क्या होता है, 1600। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2500। तो कितना होगा एक्सेलरेशन, 50 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारा 50 क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, 50। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया, दोबारा फिर देखें, पोजीशन दे रखी थी हमें r15t², पोजीशन को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आई। 15t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 30t, कांस्टेंट का 0, 20t का स्क्वायर 40t जे कैप। उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया हमने, 30t तो 30 हो गया, यहाँ पर माइनस 40 जे कैप हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 50, हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो गया, 50। तो हमारे पास एक्सेलरेशन 50। ओके, थैंक यू सो मच। आप, आई होप आप सभी ने सीखा होगा। और जब हम यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे होते हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो डायरेक्टली आप उनका सॉल्यूशन ना देखें, आपको वीडियो को पॉज करें जरूर से जरूर,
पेन कॉपी लेके बैठें, उसको पहले क्वेश्चन को करने की ट्राई करें, आपसे सोल्व ना हो तो उसके बाद क्या देखें, उसका सॉल्यूशन देखें। ओके, थैंक यू सो मच।